वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 17 अक्टूबर 2024 और 17 अक्टूबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? तो विश्व खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे ये हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, मनाया क्यों जाता है? तो फूड सेफ्टी और भूख से जुड़े मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 16 अक्टूबर को ये वर्ल्ड फूड डे यानी कि विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया, 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया, 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया गया, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया, 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया। तो अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश इजराइल को उन्नत THAAD थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजेगा? तो THAAD ये एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है और इसकी फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये मिसाइल रक्षा प्रणाली अमेरिका इजराइल को भेजेगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका भेजेगा और किसे भेजेगा? इजराइल को। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बोस्टन और लॉस एंजल्स में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। अमेरिका ने चोरी या तस्करी करके ले जाई गई 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को वापस लौटाने का फैसला किया। भारत और अमेरिका की सेना का संयुक्त अभ्यास, युद्ध अभ्यास, ये बीकानेर में हुआ। ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दुनिया की पहली AI संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत और अमेरिका को 73,600 असॉल्ट राइफल का ऑर्डर मिला। अच्छा, भगवान हनुमान जी की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण टेक्सास में हुआ। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच उल्चे फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने 2024 वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया? तो केरल विधानसभा ने 2024 वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने ही केरल में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की। अच्छा, केरल ने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया। केरल ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है।
पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया। आईएएस के वासुकी को केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य केरल बना। और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति केरल में खोजी गई। अच्छा, केरल में अनाईमुडी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, पंबड़म सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क भी केरल में है, शांत घाटी केरल में है, तय्यम त्योहार केरल में मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्योहार भी केरल में मनाया जाता है, और ओणम, ये सबसे ज़्यादा फेमस है, ओणम त्योहार भी केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसत अजीमा भारत में किस देश की शीर्ष राजदूत नियुक्त हुई हैं? तो एसत अजीमा ये मालदीव की भारत में शीर्ष राजदूत नियुक्त हुई हैं। ये है एसत अजीमा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मालदीव ने इनको भारत में अपना शीर्ष राजदूत नियुक्त किया है। तो मैप में देखो, ये है मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद मोइज्जू। कौन है? मोहम्मद मोइज्जू। अच्छा, मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया। मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई। अच्छा, मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। और कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक ये मालदीव में आयोजित हुई। अच्छा, मैंने अभी एक नाम बताया, एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप। सर्फिंग जानते हो आप? एक इस तरह की तख्ती होती है, इस पर खड़े होकर पानी की लहरों पर सवार हुआ जाता है। इस गेम को सर्फिंग कहते हैं। तो एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के अगले सीएमडी नियुक्त हुए हैं? तो अमित कुमार ये एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के अगले सीएमडी अपॉइंट हुए। तो उस क्वेश्चन का पे ऑप्शन सही है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एआई नहीं है। इस एआई की फुल फॉर्म है एयर इंडिया। एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के अगले सीएमडी अमित कुमार नियुक्त हुए हैं। अच्छा, अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। जस्टिस समीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। एसपी धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। जस्टिस सुरेश कुमार कैत ये मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अमित गर्ग को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया। यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त हारून लोरगट को बनाया गया। और जितेंद्र जे यादव ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डीजी का पदभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इसका राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है रश्मिका मंदाना और इन्हीं को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अच्छा, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा को प्ले स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। प्यूमा इंडिया ने रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बिस्लेरी लेमोनाटा ने आदित्य रॉय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। स्लाइस ने नयन तारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मसाला ब्रांड केपीजी ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और बिस्लरी, टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने अभी
तेलंगाना में नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी? तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंता रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। कौन है? जिष्णु देव वर्मा। अच्छा, तेलंगाना सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। मुक्केबाज निखत जरीन को तेलंगाना पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा नई एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया गया। तेलंगाना के सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है। 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 ये हैदराबाद में आयोजित किया गया। तेलंगाना सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। और हैदराबाद एयरपोर्ट ने इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। अच्छा, तेलंगाना में कबल टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सेना ने काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है? तो कारगिल शहीद है कैप्टन अमित भारद्वाज, इनके नाम पर काकसर ब्रिज का नाम रखा गया। और ये काकसर ब्रिज कहाँ है? ये है लद्दाख में। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लद्दाख, तो ये है मैप में लद्दाख। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। अच्छा, भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया। लद्दाख ने उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। भारतीय सेना ने लद्दाख में खालूबार युद्ध स्मारक खोला है। 2 समूचे महोत्सव ये लद्दाख में मनाया गया। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी है। अच्छा, विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जाएगा। और लद्दाख के सेवकथॉन फल को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय महिला क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई? तो अभी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 3 लोग शामिल हुए हैं। इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज एलिस्टर कुक, भारत की महिला क्रिकेट खिलाड़ी नीतू डेविड और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व आक्रामक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स। तो भारत से नीतू डेविड शामिल हुए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये है नीतू डेविड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच चौथी 2+2 वार्ता नई दिल्ली में हुई? तो अभी अपने देश भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथी 2+2 वार्ता नई दिल्ली में हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी अल्बनीज। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी। ऑस्ट्रेलिया ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया। ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 सीमित कर देगा। ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होगा। और छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता ये कैनबरा में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? आपको पता है जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं उमर अब्दुल्ला। और जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विशाखापट्टनम में NSTI के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जयंत चौधरी। इन्होंने विशाखापट्टनम में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? आपको पता है हमारी राष्ट्रपति अभी 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर हैं और वो तीनों ही देश मैंने यहाँ लिख दिए हैं, मालावी, अल्जीरिया और मॉरिटेनिया। इनमें से अल्जीरिया में राष्ट्रपति मुर्मू को
डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब अल्जीरिया, तो ये है मैप में अल्जीरिया। अल्जीरिया कैपिटल क्या है? अल्जारस। अल्जीरिया करेंसी है अल्जीरियन दिनार। और अल्जीरिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्देल माजिद टेबोने। कौन है? अब्देल माजिद टेबोने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू हुआ है? तो अभी हिमाचल प्रदेश के शिमला के जुंगा में 16 अक्टूबर से फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हिमाचल